हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, या हाल फिलहाल में करंट एनर्जीज़ क्या है और स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या तारीफ़ करते हैं आपकी, ये देखने वाले हैं। जब वो आपको देखते हैं, वो आपको नहीं जानते, फिर भी उनको आपको देखकर क्या फीलिंग्स आती है, क्या लगता है उनको कि आप कैसे इंसान होंगे, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेंजर्स आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहला वर्ड ही मुझे सुनाई दे रहा है, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। ऐसा इंसान जिसको किसी भी रास्ते पे रोका नहीं जा सकता, जिसको शायद compete भी नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी 2 कदम आगे ही होगा दूसरों से। ओके, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास के लोगों से 2 कदम 3 कदम आगे ही रहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में। इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, आपकी पर्सनालिटी के मामले में, आपके लुक्स के मामले में, आपकी सुंदरता के मामले में, आपकी सेंशुअलिटी के मामले में, इन सब के मामले में आप कहीं ना कहीं लोगों से आगे हैं, और आप कहीं ना कहीं इन मामलों में लकी हैं लोगों से। तो स्ट्रेंजर्स आपकी ये तारीफ़ करते हैं कि जैसे कि कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मुझे फुर्सत से तुझे मेरे यार, ऐसे ही करके सॉन्ग है, मुझे नहीं याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, तो वो आपके लिए आ रहा है। और मतलब कुछ तो हैं जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, क्वालिटीज़ जो 2 कदम आगे बना देता है आपको दूसरों से। यानी आपके आसपास भी लोग हैं, आपके आसपास भी भीड़ है, आपके आसपास भी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। ओके, अगर आप फीमेल्स हैं तो फीमेल्स ले लीजिएगा, मेल है तो मेल ले लीजिएगा, लेकिन दूसरों को क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं, आप ही को क्यों नोटिस कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स? क्योंकि उनको लगता है जैसे आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको रोक पाना आसान नहीं है, आपको आपके रास्ते में रोक पाना आसान नहीं है। आप बिल्कुल एक डेथ की तरह हो, जो बिना बताए आता है, अचानक से आता है, जिसका एकदम कोई टाइमिंग नहीं होता। अगर मुझे डेथ को टाइमिंग में बांटना हो तो मैं नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँगी टाइमिंग को। ओके, ये कब किससे आगे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लुक्स के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में, दिमाग के मामले में, हर चीज़ के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा शांति से अचानक से लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, और लोग देखते ही रह जाते हैं। तो मुझे यही फीलिंग आ रही है यहाँ पे आपकी रीडिंग से कि कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे हैं। आपको ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है, बहुत सोच समझ के टाइम लेके बनाया है। ऐसे आपकी जो पर्सनालिटी उसने दी है, उसने आपको जो भी गुण दिया है, क्वालिटीज़ दी हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाया है, जिसमें टाइम लगता है। प्लस आप, जैसे कि कोई अच्छा दिख सकता है ना, तो आप बहुत अच्छे दिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी को कंसिडर करेंगे तो आप एवव नॉर्मल या एवव एवरेज एवरेज लुकिंग इंसान हैं, आप बहुत अच्छे दिखेंगे लोगों से। तो स्ट्रेंजर्स आपको इसीलिए नोटिस करते हैं क्योंकि भीड़ में अलग आप ही दिख रहे होते हैं, आप 2 कदम आगे ही रहते हैं लोगों से। इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, आपके लुक्स के मामले में, आपकी पर्सनैलिटी के मामले में, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके मामले में। लेकिन दूर से ही निगाहें आपको देखती हैं, लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं लोग आपको। तो इसीलिए मैं वो चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस, हाँ, लोग आंखें फाड़ फाड़ कर आपको देखते हैं, क्योंकि डेविल जिस तरह से देख रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि लोग आपको अननोटिस नहीं करते हैं, आपको नोटिस करते ही करते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान जो सेंटर में ही खड़ा है या खड़ी है, उसको नोटिस कैसे नहीं किया जाएगा। तो ऑथोरिटीज़ भी आपकी बात सुनती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको लोग नोटिस करते हैं। आप कुछ भी काम करते हो नहीं करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी इंसान हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपको वहाँ पे नोटिस किया जाता है। लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फैमिली सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन लोगों को आपका अटेंशन पाना अच्छा लगता है। और लोगों को लगता है इन मामलों में आप बहुत लकी हैं। जैसे कि हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना होता है तो हम किस तरह से देते हैं, अरे तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे हेयर बहुत अच्छे हैं, चाहे मेन हैं या वेमेन जो भी हैं, या तुम्हारे हेयर बहुत सिल्की हैं, या तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारा फिज़ीक बहुत अच्छा है। ऐसे बोल देते हैं ना हम किसी किसी को, लोग बोल देते हैं। ठीक है, हमने भी बोला हो किसी को शायद। तो
ऐसे करके लकी वर्ड का इस्तेमाल करते ही हैं कि अरे तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास ये है वो है, यू हैव अ गुड हाइट मे बी, या आपका हाइट अच्छा है, या फिर आपका लुक्स अच्छा है, आपका स्किन फेयर है, कुछ ना कुछ बोल के आपको लकी कंसिडर कर देते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया, जैसे मुझे लग रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा लकी हैं या उनसे बहुत आगे हैं। आप टाइम को लेके काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हैं। ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है जैसे कि वो आपको हमेशा टाइम पे ही देखते हैं, कहीं पे राइट टाइम राइट प्लेस पे ही स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, और वो सोचते हैं कि ये समय कितना अच्छा है कि व्यूअर्स इस वक्त यहाँ पे हैं। ओके, तो लोग आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं, आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, और मुझे लगता है आप टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये भी चीज़ें स्ट्रेंजर्स नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में टाइम जैसा ही दिखा रहे, क्लॉक जैसा ही दिखा रहे हैं, आप अपने डायरेक्शन में चलते रहते हैं, आपको दूसरों से मतलब नहीं है कि आप रुक जाएं किसी के लिए, आप अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं आगे, और इसी तरह से गाइडेंस आ रही है कि आप चलते रहिए अपने रास्ते पे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे आप किसी भी चीज़ में सफलता को देखते हों, सक्सेस को देखते हैं। अब बहुत तेज़ हैं, दिमाग वाले इंसान हैं, शांत हो सकते हैं, शांत रहते होंगे सिचुएशंस में, इसीलिए आप जीत जाते हैं। स्ट्रेंजर्स ये भी समझते हैं, और स्ट्रेंजर्स ये समझते हैं कि जैसे कि आपकी जो प्रेजेंस है वो एक रोशनी का काम करती है। आप कहीं भी एंटर करते हैं तो एक ऑरा लेके एंटर करते हैं, या कहीं भी आप जाते हैं तो एक आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इस पर्सनालिटी को लेकर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी स्टार लाइक पर्सनालिटी है, ठीक है। तो जिस तरह से हर्मिट ने उसको लैम्प को पकड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि आप जहाँ भी जाते हैं अपनी ज्ञान को लेकर जाते हैं, नॉलेज को लेकर जाते हैं, आपको कोई बहुत नॉलेजेबल इंसान के तौर पे लोग देखते हैं आपको। तो ये भी हो सकता है। विथ 10 ऑफ पेंटिकल बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है जब वो पहली नज़र में देखते हैं। प्लस ये सोचते हैं कि आप वेल टू डू फैमिली से हैं, वेल स्पोकन हैं, ये बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये लगता है। कुछ लोगों को पेट्स पसंद होंगे, हालांकि सबके लिए नहीं आ रहा है, वो बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, तो हाँ, वेल टू डू फैमिली से हैं, ऐसा स्ट्रेंजर्स को लगता है कि ये इंसान ज़रूर किसी अच्छे फैमिली से ही होंगे। आपको देखकर ऐसी ही वाइब्स मिलती हैं लोगों को, ठीक है। लोग वेट करते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। स्ट्रेंजर्स, जो लोग आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो आपसे मिल पाएंगे, कब वो आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके लिए इंतज़ार करते हैं। अगर कोई स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ पे आपका आना जाना है, तो लोग वहाँ पे वेट करते हैं आपके लिए कि कब आएंगे आप। कुछ लोग तो आपके लिए कुछ लिखते भी हैं, पोइट्री लिखना पसंद करेंगे अगर वो उनसे कहा जाए कि इसके लिए शायरी सुना दी जाए। जैसे कि किसी इंसान को देख के, हर इंसान को देखकर कुछ फीलिंग्स नहीं आती, हर इंसान को देख के शायरी नहीं आती, हर इंसान को देख के पोइट्री नहीं आती, ठीक है, तारीफ़ नहीं आती। और आपको देख के ऑटोमेटिकली वो पहले से ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं आपके सामने। किसी और के सामने कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन आपके सामने आपको लेकर जब आपकी बात आती है तो अपने आप थिंकिंग आने लग जाती है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके, तो बहुत चीज़ें आपको लेके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना पसंद करते हैं। डेविल का कार्ड आया तो मैं ये भी कहूँगी कि फैंटेसाइज़ भी लोग करते हैं आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं यहाँ पे, चाहे आप मेन हो या वेमेन हो। येस, अगर आप मेन हैं तो वेमेंस भी आपको लेकर फैंटेसाइज़ करती हैं, आपको डेट करना चाहती हैं, और आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और आपकी तारीफ़ भी करते हैं फिज़िक की, आपके मतलब बॉडी की तारीफ़ भी यहाँ होती है, इन अ गुड वे आप उसको लीजिएगा, ठीक है। डेथ कार्ड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, ऐसा लोग कहना चाहते हैं आपसे, कुछ लोग कहना चाहते हैं आपसे, यानी स्ट्रेंजर्स, कि आपका आना जाना बहुत अलग है। आई मीन अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपसे टकराते हैं स्ट्रेंजर्स, या अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपसे मिलते हैं, अचानक से वो आपको मिलते हैं। हर बार मिलते हैं तो हर बार आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस को वो नोटिस करते हैं। तो स्ट्रेंजर्स ये कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि जब भी वो आपसे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज वो नोटिस कर पाते हैं, कि जैसे कि बहुत बड़ा आपने अपने लुक्स में चेंज किया, या हर बार आप एक जैसे नहीं दिखते हो। वो कहते हैं कि हर बार जैसे कि इसका रीबर्थ हो रहा है, डेथ के बाद रीबर्थ ही होता है, यानी फिर से दोबारा जन्म हो रहा है। तो उस तरह से लोग आपको, स्ट्रेंजर्स आपको देख रहे हैं कि ये इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, टाइम टू टाइम ये इंसान ग्रो हो रहा है, टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको देख रहे हैं स्ट्रेंजर्स, कि हर बार मैं इसे देखता हूँ या देखती हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव मुझे देखने को मिलता है। ये इतने मिस्टीरियस क्यों हैं, ये सारी बातें क्यों नहीं बताते, ये चुप क्यों रहते हैं, ये सारी बातें क्यों नहीं बताते, ये क्वेश्चंस हैं उनके मन में।
लोग आपको जीतना चाहते हैं, आपकी दोस्ती जीतना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आपकी दोस्ती जीतना भी आसान नहीं है। तो बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, अदा है आपकी, तो ये भी देखकर लोग शॉक हो जाते हैं। शायद आपका 2 साइड है, जिसमें एक साइड तो पूरी दुनिया को दिखता है और दूसरा साइड हर किसी को नहीं दिखता। मुझे लगता है अगर आपको समझना है तो शायद कोई साइकिक ही समझ पाएंगे आपको, या ऐसा इंसान जो बहुत इंट्यूटिव हो, या आपको जो मतलब जो खुद इंट्यूटिव हो वही आपको समझ पाएगा। क्योंकि जो दुनिया को जो साइड दिखता है वो अलग है और जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो अलग है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एक साइकिक की नज़र से देखें तो बहुत चीज़ें बताएंगे, और एक दूसरे लोगों के नज़र से देखेंगे तो वो 1-2 चीज़ें आपके बारे में जानेंगे। आपका एक दूसरा साइड वो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे जितना एक साइकिक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज की इस रीडिंग में। ओके, तो मैं वो कह रही हूँ। आपका बातचीत करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आता है। आप जिस तरह से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है। ओके, लोगों को लगता है कि आप ड्रीमर हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स को ये लगता है कि आप ड्रीमर हैं, आपके बहुत सपने हैं, आप बहुत इच्छाएं हैं आपके मन के अंदर जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। आपकी ख्वाहिशें हैं कि आप किस तरह से दिखें, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, लोगों के सामने जाएँ। आपकी बहुत ख्वाहिशें हैं जो आपको पूरी करनी है ज़िंदगी में। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रेंजर्स आपको अच्छा ही समझते हैं। मैंने यही सब बताया। लकी समझते हैं, रिच भी लुक आता है आपका, एक मिस्टीरियस लुक भी आता है, फैंटेसाइज भी करते हैं आपको लेके, और सेंशुअल तो आप हैं ही, बहुत अच्छे दिखते हैं। ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उनको फील होता है। तो और कम्युनिकेट करना, बातें करना पसंद है उनको आपसे। ओके, तो यही सारी चीज़ें मुझे इस वक्त पे मिल रही हैं इस रीडिंग में। और बहुत नेचुरल ब्यूटी है आपकी आज, कुछ आर्टिफिशियल नहीं करते। जो भी नेचुरली करते हो उसमें बहुत खूबसूरत दिखते हैं या हैंडसम दिखते हैं आप। ठीक है, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।